Good evening, friends. Today we are going to discuss a new topic from the company accounts. Yesterday already we have seen the share forfeiture issued at par. ठीक है ना, forfeiture of share issued at par. आज हम क्या पढ़ेंगे? Today we will discuss forfeiture of share issued at premium. मतलब जब शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया हो तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, हम क्या अकाउंटिंग करेंगे. ठीक है ना, इन चीजों को हम पढ़ेंगे. तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कल का समझ में आ गया इशू एट पार, वैसे आज इशू एट प्रीमियम भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इसमें दो कंडीशंस बनेंगे. क्या? पहला कंडीशन ध्यान से देखिएगा क्या कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम share forfeiture done after securities premium reserve and share forfeiture before सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. मतलब देने और लेने से, ठीक है ना. पता चले ये शेयर फॉरफीचर डन, शेयर फॉरफीचर हम कर रहे हैं. कब कर रहे हैं? जब प्रीमियम हम ले चुके हैं. तो उस कंडीशन में क्या है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी. और जब प्रीमियम हमने नहीं लिया है, जो भी शेयर होल्डर है जो पैसे का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसा जैसे कि हम जान रहे हैं शेयर फॉरफीचर क्या होता है. जब कोई शेयर होल्डर पैसा देने से इनकार कर देता है तो क्या होता है, कंपनी उन शेयर्स को क्या कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है, कैंसिल कर लेती है. तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको शेयर फॉरफीचर कहते हैं. क्लियर? तो अब इसमें दो कंडीशन बन जाएंगे. किसमें? फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम. तो पहला कंडीशन मतलब हम फॉरफीचर तब करेंगे, शेयर फॉरफीचर डन आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मीन्स आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ओके ना. एंड बिफोर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ठीक है ना. तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. क्या कि जैसे 1000 शेयर्स हैं. एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है. ठीक है ना. 1000 शेयर्स है. ठीक है ना. एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? ₹10 ईच, 10 रुपए. ठीक है ना. 10 रुपए में एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपए सेकंड कॉल पे. अलॉटमेंट पे कंपनी प्रीमियम ले रही है 1 रुपए का. ठीक है ना. अच्छा, अब एक शेयर होल्डर मिस्टर राम हु हैज बोट 100 शेयर्स. कितना? 100 शेयर्स. ये एप्लीकेशन का अमाउंट दे रहे हैं, अलॉटमेंट भी दे रहे हैं. ठीक है ना. पहले कंडीशन में अलॉटमेंट भी दे रहे हैं जहां पे हम प्रीमियम ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं. ठीक है ना. फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं. ठीक. अच्छा, पहला कंडीशन ये हो गया. तो पहले कंडीशन को हम देखेंगे. क्या पहला कंडीशन में मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं, अलॉटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं, सेकंड कॉल नहीं दे रहे हैं. तो हम प्रीमियम कहां ले रहे हैं? अलॉटमेंट पे ले रहे हैं. तो मीन्स शेयर फॉरफीचर डन आफ्टर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. मतलब हम जब शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, कब? फर्स्ट कॉल के बाद कर रहे हैं. मतलब अलॉटमेंट खत्म हो गया, प्रीमियम का अमाउंट केस खत्म हो गया है, प्रीमियम का अमाउंट इन्होंने पे कर दिया है, बट ही इज नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल. क्लियर ना. तो व्हाट एंट्री विल बी डन? सी हियर इन दिस केस हम जो फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे, क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है ना. कितने से करेंगे? कितना पैसा हमने मांगा है? 100 शेयर्स, 2 3 5 2 7, 7 रुपए से. 7 रुपए से आप एंट्री बना देंगे. टू कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर में क्या जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये नहीं दे रहे, यानी 2 रुपया नहीं दे रहे. और इसी के बाद हम फॉरफिट कर ले रहे हैं शेयर फॉरफीचर. शेयर फर्स्ट कॉल के बाद वी आर फॉरफिटिंग द शेयर्स. ओके. तो 2 कॉल्स इन एरियर मतलब 2 into 100. हाउ मच ही इज नॉट पेइंग? 200 amount he is not paying. And to share for feature how much? 500.
तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री है, ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700, टू कॉल्स इन एरियर 200 एंड टू शेयर फॉरफीचर 500। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? चलिए अब हम देखेंगे क्या शेयर फॉरफीचर बिफोर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मतलब हम जो क्या कर रहे हैं वो अलॉटमेंट पे ही, मतलब शेयर प्रीमियम का अमाउंट वो नहीं दे रहा है, यानी शेयर प्रीमियम का अमाउंट जब नहीं दे रहा है उसके बाद हम तुरंत फॉरफिट कर ले रहे हैं, यानी अलॉटमेंट के बाद ही इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, शेयर को फॉरफिट कर ले रहे हैं। क्लियर? ओके। एंट्री क्या होगी देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 100 इंटू कितना मांगा गया है 2 + 3 और ₹1 प्रीमियम का है, तो 2 + 3 मतलब 5। शेयर कैपिटल ऑलवेज विल बी डेबिटेड फ्रॉम द कैपिटल एंड कॉल्ड अप वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 500। ओके। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक कॉलम और बढ़ जाएगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट मुझे यहां नहीं मिल रहा है ₹1 का, क्योंकि राम जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। राम इज नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर ना? तो हम अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रहे हैं। इन दिस कंडीशंस मींस शेयर फॉरफीचर बिफोर टेकिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कर रहा है, वो पे नहीं कर रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन हम उससे मांगे। क्लियर ना? अच्छा अब देखिए एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 100 इंटू कितना पैसा मांगेगा 2 + 3 5, 100 इंटू 5 से कर देंगे। ओके। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपीज। ओके। देखिए 100 इंटू 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 100 इंटू 1 डेबिट। 2 शेयर किस पे नहीं पैसा है, शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, अब देखिए इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम मतलब 3 and +1 ₹4 नहीं आए अलॉटमेंट के, तो 100 इंटू 4 100 इंटू 4 यहां पे चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में, और 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर कितना चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में 100 इंटू 2 200। तो इस तरीके से हमारी ये जनरल एंट्री की जाएगी जब प्रीमियम हमको नहीं मिलेगा एंड प्रीमियम का अमाउंट जब शेयर होल्डर देने से इनकार कर देता है या जो भी कॉल्स इन एरियर हो जाता है, अगर प्रीमियम ही इज नॉट पेइंग देन वी विल पास द एंट्री क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट विल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी डेबिट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वट एवर ही इज नॉट पेइंग। ओके। 2 शेयर अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स इन एरियर एंड 2 शेयर फॉरफीचर, इस तरीके से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस शेयर्स को हम कंपनी क्या करेगी, रीइश्यू करेगी। तो रीइश्यू कंडीशन में कल मैंने तीनों कंडीशन बताया आपको, पार भी बताया था, प्रीमियम भी बताया था, डिस्काउंट भी बताया था। तो अगर मान लीजिए इन 100 शेयर्स को एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, 100 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, पार पे इशू करेगी। तो पार पे इशू करेगी तो 10 का 10 में इशू करेगी, यहाँ पे 10 का 12 में इशू करेगी और यहाँ 10 का 9 में इशू करेगी। तो तीनों कंडीशन में एंट्री क्या होगी, ठीक है ना। तो जब हम री इशू करेंगे तो पहले के कंडीशन में 100 का 100, ठीक है 10 का 100 को शेयर 10 में इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी री इशू का, यानी ये पहला केस हो गया, ठीक है ना। फॉरफीचर की एंट्री हर जगह सेम बनेगी, फॉरफीचर की एंट्री हर जगह जो ये एंट्री बनी है, ये एंट्री बनी है वो बस पार में अलग होगी, पार में प्रीमियम बस डेबिट है, यही कॉलम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा जब पार होगा, और बाकी जब प्रीमियम का कंडीशन होगा तो एक कॉलम बढ़ जाएगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जहां पे प्रीमियम लिया जा रहा है और वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम का अमाउंट जोड़ देंगे। जैसे ₹4 है, 3 + 1 हमने जोड़ दिया है 400, 100 इंटू 4 ₹4, ₹400 से हमने एंट्री बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम री इशू की एंट्री बनाएंगे क्या, जब हम पार पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगा, 10 में इशू कर रहे हैं तो 10 में इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी 100 इंटू 10 1000, 1000 से एंट्री बन जाएगी। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में हम एंट्री बना रहे हैं। पहला कंडीशन अगर पार में हो गया
ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन में, इसके बाद पार। इसके बाद वाली कहानी तो कल ही है, कल आप लोग इसको कल देख लीजिएगा, कल वाला अगर नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद वाली कहानी इशू एट पार, तो उस कंडीशन में अमाउंट क्या ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो पहला एंट्री तो ये बनेगा, दूसरा एंट्री क्या बनेगा, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से जाएगा, अब देखिए 200 रुपए यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में गया है, 200 यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में गया है। अच्छा, कोई भी अमाउंट यहाँ पे हम डिस्काउंट में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो 200 का 200 पूरा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 200 का 200, ये एक पहले कंडीशन में जब इशू एट पार होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इशू एट प्रीमियम, जब 10 का शेयर कंपनी कितने इशू करेगी, 12 में इशू करेगी, री इशू करेगी, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। अब 12 का है 10 + 2, तो बैंक डेबिट कितने से, 100 शेयर से 1200, 100 × 12, यहाँ पे 100 × 10 1000 और यहाँ पे 200। फिर वही कहानी, अब शेयर फॉर फ्यूचर में क्या ट्रांसफर होगी, दूसरी एंट्री, ये सेकंड केस है, सेकंड केस है, ध्यान रखिएगा इसको, ये फर्स्ट केस है, ठीक है ना। तो बैंक डेबिट टू सिक्योरिटी, अब ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व C/R, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 200 से हो जाएगा, यही अमाउंट चला जाएगा कहां, यहां पे चला जाएगा। कंडीशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग। 10 का शेयर हम इशू कर रहे हैं कितने में, री इशू कर रहे हैं 9 में, ठीक है ना। तो देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना में, 9 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो 100 × 9 900, 100 रुपए का डिस्काउंट 1 और 1000 ये हो जाए, ठीक है ना। अब हम तीसरा केस है, ये केस नंबर 3, ध्यान रखिएगा। जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो हम डिस्काउंट को यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, शेयर फॉर फ्यूचर S/F टू शेयर कैपिटल S/S 1000। अब हम ट्रांसफर क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व S/F डेबिट टू C/R। तो अब देखिए 200 रुपए हमने डिस्काउंट शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस में है और 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है इसमें से, तो 200 एक जगह क्रेडिट हुआ है और एक जगह डेबिट हुआ है। तो जब व्हेन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट, देन एक्चुअल बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये केस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। एक कॉन्सेप्ट जो बचता है ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम, वो पूरा कैलकुलेशन मात्र है और कुछ नहीं है। उसमें आपको कैलकुलेशन समझना होगा, कंपनी कैसे नंबर ऑफ शेयर्स का अप्लाई कैलकुलेट करेगी। एक चीज आपको ध्यान रखिए, जब शेयर ओवर सब्सक्राइब होगा तो ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होगा, व्हेन जो भी शेयर होल्डर है जिसका पैसा हम आगे यूज कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे यूज कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट कॉल पे यूज कर रहे हैं, वो एक्सेस मनी जो दे रहा है वो कितने के लिए अप्लाई किया है और कितना उसको शेयर अलॉट किया गया है, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में पता है 10 शेयर इशू करते हैं और 10,000 शेयर 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन आते हैं, तो इस तरीके से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है ना, कुछ वो चीजें होती हैं। तो जब उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, जो एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर देते हैं, तो वहां पे हम वो अलॉट अप्लाई किसी दूसरे अमाउंट के लिए करते हैं, अलॉट दूसरे के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो उस कंडीशन में कोई भी शेयर होल्डर अगर 1000 शेयर के लिए अप्लाई करता है और कंपनी उसको मात्र 500 शेयर देती है, ठीक है ना, तो अप्लाई उसने 1000 के लिए किया है, अलॉट कितना हुआ है 500 शेयर्स के लिए। तो ये जो एक्सेस मनी है इसका कैलकुलेशन हमको करना है, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन सीखना है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, एक तरीके से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना के लिए कर रहा है और कितना उसको अलॉट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो भी दिया होगा अप्लाइड या अलॉटेड जिस भी शेयर होल्डर का, तो इसी कंडीशन के थ्रू हम क्वेश्चन के बेसिस पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे।
तो ये रहा कॉन्सेप्ट मेरा शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने से चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।